अवार्ड के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगी उस शख्स को जो वर्ल्ड फेमस ताज नगरी आगरा से आते हैं। रोहित जैन रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम है। सबसे खास बात यह है कि वो बहुत सारी सोसाइटी और कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं आगरा के अंदर, मगर लंदन और यूरोपीय देशों की थीम उन्हें बनाया जा रहा है। उस थीम पर रियल एस्टेट यूपी के इकोनॉमी में बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं और इसी योगदान के लिए उन्हें एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट के अवार्ड से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां मिस्टर रोहित जैन के लिए। अगले अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी शख्स को जो वर्ल्ड फेमस ताज नगरी आगरा से आते हैं। रोहित जैन रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम है। सबसे खास बात यह है कि बहुत सारी सोसाइटी और कमर्शियल बिल्डिंग आगरा के अंदर बना रहे हैं, मगर लंदन और यूरोपीय देशों की थीम पर उन्हें डेवलप किया जा रहा है। रियल एस्टेट यूपी के इकोनॉमी में बड़ा बढ़ावा दे रहा है और इसी योगदान के लिए इन्हें एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट के अवार्ड से नवाजा जाता है। और अब संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले पैनल डिस्कशन के लिए मैं हमारे मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। रोहित जैन, चेयरमैन अहिंसा ग्रुप, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया के इस मंच पर। भारत में इस मंच पर हम यहाँ पर इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद हैं किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ रही है और ऐसे में जो रियल एस्टेट का मार्केट है, जो बिजनेस का मार्केट है, वो कितनी गति दे रहा है और भारत की इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट कर रहा है, इसके बारे में तो आप बताएं ही और साथ ही अपनी जर्नी से इसे ज़रूर जोड़ते हुए बताएं। थैंक यू पूजा जी। जैसा कि आपने अभी कहा कि भारत की इकोनॉमी के बारे में और हमारी जर्नी के बारे में, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूं मैनपुरी ज़िले के एक छोटे से कस्बे करहल से और वहां से लेके आगरा तक और आज आपके साथ लंदन बैठा हूं। ये जर्नी वास्तव में बहुत ही आनंददायक रही और इसमें मेरे परिवार का, मेरे फैमिली का बहुत योगदान है। खासकर मेरी वाइफ जिसने मेरे साथ पिलर बनकर हर कदम पे साथ दिया है और बहुत ही हमें प्रेरणा दी है हर काम को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे इस जर्नी में हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर में आज जुड़े हुए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत करता ही है, साथ ही इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत ही बड़ा कार्य करता है। आज जैसे हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। जिस तरह से बिजनेस डेवलप हो रहा है यूपी के अंदर में, योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनका सपना 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको पूरा करने में इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट बहुत बड़ा काम करता है। जैसा आप लंदन में हम लोग आए हैं, घूम रहे हैं, हमने अपने आगरा के अंदर यूपी में जो एक नई क्लेवर को लेके आए हैं, यूरोपियन मॉडल टाउनशिप, यूरोपियन मॉडल जो थीम है, उस थीम को हमने आगरा में अपनी टाउनशिप के अंदर इम्प्लीमेंट किया। उसका हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि लोग आ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, नई चीज़ को देख रहे हैं और हम उस टाउनशिप के सारे जो है एक बड़े बड़े गार्डन्स और जो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं उसको कनेक्ट करते जा रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट इंडिया के अंदर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा और इकोनॉमी को मजबूत करने में अपना बहुत बड़ा रोल देगा। बिल्कुल। रोहित जी, आप ये बताइए, इस वक्त हम लंदन में मौजूद हैं, हम यहाँ की हर इमारत की खूबसूरती को निहार रहे हैं और आप जो भारत में कर रहे हैं वो भी यूरोप से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, क्योंकि आप इसी थीम पर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। इंस्पिरेशन कहाँ से ली, क्या चुनौतियाँ अभी तक आपने इसमें फेस की हैं? पूजा जी, जैसा आप कह रहे हैं कि हम लोग जो यूरोपियन टाउनशिप जो बना रहे हैं उसका इंस्पिरेशन मेरी ट्रैवल को जाता है। मैंने पीछे 7-8 साल बहुत ट्रैवल किया अराउंड द वर्ल्ड और जब दुनिया में गए, घूमे, देखा तो यूरोप में आके ऐसा क्या अच्छा लगता है जो यूरोपियन लोग, हम कल्चर इंडिया से घूमने आ रहे हैं, देख रहे हैं, लंदन में आते हैं, घूमते हैं, अच्छा लगता है। बेसिकली जो उन्होंने अपने हेरिटेज जो अपने बनाया है, जो कंस्ट्रक्शन किया है, वो कंस्ट्रक्शन इस लिहाज से किया है जो सदियों के लिए हो गया। जैसे हम यूके के अंदर आके देख रहे हैं 800 साल पुरानी बिल्डिंग, 1200 साल पुरानी बिल्डिंग, तो वो बनी है। तो उस कंस्ट्रक्शन को, उस चीज़ को हमने यहाँ पे लाके अपने यहाँ पे कंटिन्यू किया है और जिस तरह से हम इसको बना रहे हैं, यूरोपियन मॉडल्स को हमने अपने यहाँ पे डाला है, उसका जो क्लेवर लोगों को पसंद आ रहा है और जो हम अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ग्राहकों को
दे पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज की डेट में मॉडर्न लाइफस्टाइल के युग में जो लोग सोशल मीडिया से नई यूथ जुड़ा हुआ है, उसको वो पुरानी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। वो चाहते हैं कुछ नया मिले उनको हरियाली, ग्रीनरी, ये सब चीज़ तो है ही, साथ में ऐसा कुछ नया, नई मॉडर्न क्लब्स, मॉडर्न उनके जिम्स जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में उनके साथ सेट बैठते हैं, उसको देने का हमने प्रयास किया है। आगरा ऐसा शहर है जो रोड कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, राइट नाउ कमिंग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। तो आगरा की कनेक्टिविटी को देखते हुए आगरा के अंदर जो ताजमहल हमको प्रिविलेज मिला हुआ है, उस ताजमहल के 10 किलोमीटर के कैंपस में हम जो टाउनशिप बना रहे हैं, वो आज लोगों के लिए एक ज़रूरत बनती जा रही है। और ऐसी टाउनशिप मैं समझता हूँ आगरा ही नहीं, हम पूरे यूपी में और जल्द ही पूरे पैन इंडिया में हम इसको लाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा ही हमारी कंपनी का विज़न है और हम इसी विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज जी मीडिया ने यहाँ लंदन में आकर हम लोगों को सम्मानित किया है और जो हम लोगों को गौरवान्वित किया है, उसके लिए मैं जी मीडिया का बहुत धन्यवाद देता हूँ। ड्रीमलैंड अपने आप में नाम अनूठा है और विश्वास की पहचान भी मार्केट में बना है। अगले 10 साल में आप किस तरीके से देखते हैं? मैं भारत के मार्केट को ग्लोबल लेवल पर जाता हुआ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? ग्लोबल लेवल पर भारत के मार्केट को हम सेकंड नंबर की इकोनॉमी देख रहे हैं और बहुत जल्दी हम 2047 जो मोदी जी का विज़न है, उसको पूरा होते हुए और अगले 10 साल पहले ही देखना चाह रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।